विक्रमार्कु ने अविचल होकर शव को पेड़ से उतारा, उसे कंधा दिया और चुपचाप श्मशान की ओर चल दिया। तब शव में बैठे बेताल ने कहा, राजा, मुझे समझ नहीं आता कि आप आधी रात को इस तरह क्यों घूम रहे हैं। शायद उन्होंने किसी को न्याय दिलाने या किसी का रुतबा हासिल करने के लिए यह काम किया है। जिनके लिए आप यह काम कर रहे हैं, भले ही आप मेहनत भी करें, लेकिन उन्हें आपकी ईमानदारी पर यकीन नहीं होगा। आपको एक ऐसे शिकारी की कहानी सुनाऊंगा जिस पर एक बार चोर न होते हुए भी गुनी होने का संदेह किया गया था। प्रयास को जाने बिना सुनो। उसने कहानी सुनाना जारी रखा। अतीत में बसवैया नाम का एक शिकारी जंगल के बगल में एक कोमुगुडेम में रहता था। गुडेम के बगल के जंगल के जानवर और पक्षी उसकी आजीविका है। वह उन्हें पकड़कर आसपास के गांवों में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल में जा रहा था। रास्ते के किनारे उसे एक आदमी की आधी खाई हुई लाश मिली। उसे थोड़ी दूरी पर जमीन पर चमकती हुई एक सोने की चेन दिखी तो उसने उसे उठा लिया। उन्होंने खुशी खुशी इसे अपने गले में पहन लिया। फिर उसने एक खरगोश का शिकार किया और उसे घर ले आया। 1 महीने बाद दशहरे का त्योहार आएगा। हमारे लिए घर के लिए सामान और बच्चों के लिए कपड़े ले आओ, पत्नी ने कहा। हमारे पास कोई छिपा हुआ पैसा नहीं है। मैं यह चेन बेच दूंगा, उन्होंने कहा और पटना के लिए रवाना हो गए। कंसाली सीधे कंकाया की दुकान पर गए, चेन दिखाई और कहा, जितने पैसे लाए हो उतने पैसे दे दो। कंसाली कंकिया चेन देखकर हैरान रह गई। उसने यही किया। मैंने इसे 1 साल पहले मुरारी को दिया था। 1 महीने से वह नजर नहीं आया है। यह सोचकर कि उसने चेन के लिए मुरारी को मार डाला होगा, उसने तुरंत शूरवीरों को इशारा किया। राजपरिवार बसवैया को नागा के साथ ले गए और मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया। इसी बीच मुरारी की पत्नी भी मजिस्ट्रेट पर चिल्लाने लगी। अफसोस, उसने मेरे पति को मार डाला होगा। इस आदमी को, जिसने ऐसा अपराध किया है, मृत्युदंड दो और मुझे मेरी जंजीर दे दो। मैं इसे अपने पति की स्मृति से जोड़ूंगी। उसने आंखों में आंसू भरकर मजिस्ट्रेट से विनती की। मजिस्ट्रेट का नाम धर्मराजू है। वह अपनी समय की पाबंदी और निष्पक्ष निर्णय के लिए जाने जाते हैं। उसने बसवैया से, जो उसके सामने निडर खड़ा था, कहा, तुम्हें यह गहना कहाँ से मिला? सच बताओ। अय्या, प्रातःकाल जब मैं शिकार के लिए जा रहा था तो सड़क के किनारे मुझे जानवरों द्वारा खाया हुआ आधे मनुष्य का शव मिला। मैंने बगल में पड़ी ये चेन उठा ली। मालिक को देने वाला कोई नहीं था। अब अगर मैं पारिवारिक जरूरतों के लिए बेचने आऊंगा तो शूरवीर मुझे पकड़ लेंगे और चोर के रूप में आपके सामने खड़ा कर देंगे, बसवैया सदुरु ने बिना किसी धमकी के कहा। मुरारी की पत्नी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। धर्मराज ने पूछा, तुम्हें इस बात पर विश्वास क्यों है कि तुमने मुरारी को मणि के लिए नहीं मारा? अय्या, मैं शिकारी हूं, चोर नहीं। मेरा विश्वास करो, अगर तुम चाहो तो तुम खुद को परख सकते हो, बसवैया ने कहा। आप कौन सा परीक्षण करना चाहते हैं? क्या तुम मुझे अपनी धनुर्विद्या दिखाओगे? मेरे साथ जंगल चलो, बसवैया ने धीरे से कहा। मैं जानवरों और उस जगह को नष्ट कर दूंगा जहां मुझे गहना मिला था। खैर, मुरारी के छोटे भाई के साथ जमानतदार शिकारी के साथ जंगल में चला गया। जब कौवों ने बसवैया को देखा तो वे काव चिल्लाने लगे। हिरण और सियार डरकर जंगल में भाग गए। सच, मुझे विश्वास है कि तुम एक शिकारी हो, मजिस्ट्रेट ने कहा। मुझे जगह दिखाओ। बसवैया ने मजिस्ट्रेट का पीछा किया और उस स्थान पर जाकर दिखाया। इसी बीच अचानक एक बड़ा बाघ दहाड़ने लगा। वहां वह बाघ आता है जिसने उस आदमी को मार डाला, इसलिए वह दूसरे आदमी के लिए बैठ गई। असभ्य मत बनो, बसवैया ने उन्हें डांटा। फिर वह भी तीर लेकर पेड़ पर चढ़ गया और बैठ गया। थोड़ी देर बाद बाघ उस पेड़ के नीचे आया जहां वे बैठे थे और लोगों से मिलने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। बसवैया ने एक तीर लिया और सीधे बाघ पर चला दिया। पैर में तीर लगते ही बाघ ने जोर से चीख निकाली और कुछ दूर जाकर मरकर जमीन पर गिर पड़ा। सभी लोग पेड़ से नीचे उतर आए। तब मजिस्ट्रेट ने बसवैया की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा और कहा, यदि तुम चोर होते तो तुम हमें मार डालते और हमारे हृदय से यह सोना ले लेते। लेकिन आप असली शिकारी हैं। मुझे आप पर अनावश्यक संदेह करने के लिए खेद है। हमारी भी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें यह हार इनाम में देता हूं। शिकारी ने सोने की जंजीर अपने हृदय पर डालते हुए कहा। अय्या, खुशी है कि आपने मुझे शिकारी माना, लेकिन ये शब्द यहां नहीं है।
इसे अपने दरबार में 10 लोगों के सामने कहें, बसवैया ने कहा। जमानतदार उसकी बुद्धिमत्ता पर आश्चर्यचकित था। ऐसे में उन्होंने उसे अपने साथ लिया और एक बैठक आयोजित की। सदस्यों, तुम्हारी तरह मैंने भी उस पर बेवजह शक किया। यह उनके साहसिक कार्य का ही परिणाम है कि मैं दोबारा आपके सामने अपनी बात रख पा रहा हूं। बसवैया एक सच्चा शिकारी था, नहीं तो अब तक हमें बाघ खा गया होता। बसवैया को मुरारी की चेन मिल गई, लेकिन उसने मुरारी को मारकर चेन नहीं चुराई, मजिस्ट्रेट धर्मराजू ने कहा। लोगों ने बधाई देने के लिए तालियां बजाईं। बाद में धर्मराज और राजघरानों ने मुरारी की पत्नी मनेम्मा को चेन दे दी। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसके गले से चेन निकाली और घोषणा की, हम हमारी जान बचाने के लिए बसवैया को यह छोटा सा उपहार दे रहे हैं। अपने गले से हार निकाला और बसवैया के गले में डाल दिया। अय्या, माफ करें, मैं आपका उपहार नहीं ले सकता। बस हमें त्योहार का सामान और कपड़े दे दो। कोई जंजीर नहीं, उसने विनती की। बसवैया की बातें सुनकर वह ऐसे मुस्कुराया जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। उसने उसके परिवार के लिए 1 साल के लिए पर्याप्त सामान और अपर्याप्त कपड़े दिए और आदरपूर्वक उसे विदा किया। बेताल ने यह कहानी सुनाई और पूछा, राजा, क्या मजिस्ट्रेट को पहले बसवैया पर चोर होने का संदेह हुआ और वह उसे पकड़ कर ले गया? शिकारी जंजीर जंगल में क्यों नहीं ले गया? उसने कोर्ट में ही क्यों दिया? उसने केवल सामान और कपड़े ही क्यों मांगे जो वह दरबार में नहीं देने वाला था? सोने की कीमत नहीं जानते? उन्होंने कहा, इस सवाल का जवाब जानते हुए भी अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका सिर गिर जाएगा। तब विक्रमार्कुड़ ने कहा, अदालत में बसवैया ने जिस तरह बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, उससे जज को विश्वास हो गया कि वह एक शिकारी है। लेकिन मुरारी अपने बहनोई को लोगों में विश्वास जगाने के लिए जंगल ले गया, न कि डर से सुरक्षा के लिए। वह अकेला व्यक्ति नहीं है जिसे चोर पर संदेह है। बसवैया, जो जंगल में हार देने नहीं जा रहा था, ने उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सभा में इसे पहनने के लिए कहा। यदि वे जंगल में जंजीर लेकर किसी के घर जाते हैं, तो लोग सच्चाई नहीं जान पाते और उन पर चोर होने का संदेह करते हैं। इसलिए उन्होंने इसे विधानसभा में देने को कहा। न तो मजिस्ट्रेट और न ही शिकारी को बाघ की घटना की उम्मीद थी। उसकी जान बचाने के आभार स्वरूप मजिस्ट्रेट ने उसे एक हार देना चाहा। बसवैया द्वारा सभा में हार न देने का कारण यह है कि शिकारी उसे हर समय नहीं पहनता। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हार बेचना पड़ता है। यदि आप तुरंत बेचते हैं, तो जमानतदार को दर्द हो सकता है। लोग ईर्ष्यालु और संदिग्ध महसूस कर सकते हैं। उसे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए केवल सामान की आवश्यकता होती है। कभी सोना नहीं चाहा, इसलिए उसने केवल वही सामान और कपड़े देने को कहा जो हार में नहीं थे। उन्होंने कहा कि पति ने मजिस्ट्रेट मुरारी की पत्नी को हराम दिया और शिकारी को भी जरूरी चीजें दीं और दोनों के साथ न्याय किया। जब बेतालू को सही उत्तर मिल गया तो वह लाश सहित गायब हो गया और पेड़ पर लौट आया।